कमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी चैप्टर एंटी ट्यूमर टॉपिक विनका पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं एंटी ट्यूमर एजेंट्स कौन से होते हैं इन हर्बल मेडिसिन और इन आयुर्वेदिक और फार्माकोग्नोसी। देन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्यूमर्स क्या होते हैं। एंटी ट्यूमर तो वह मेडिसिन होती हैं जो कि ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। तो ट्यूमर क्या होते हैं वो हम पहले जान लेते हैं। ट्यूमर से पहले हम कैंसर जान लेते हैं। कैंसर क्या होता है, क्योंकि कैंसर और ट्यूमर जो होता है वो सेम है, दोनों में थोड़ा फ़र्क है, वो हम फ़र्क जान लेते हैं। सबसे पहले कैंसर की अगर बात कर लें तो कैंसर इज़ ए डिजीज़ अनकंट्रोल्ड डिवाइडेड इन एनी वेयर इन द बॉडी। कैंसर एक ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारी है जो कि जिसका अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में या बॉडी के किसी भी हिस्से में। देन ट्यूमर की अगर बात कर लें, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यहाँ पर भी सेल की होती है, और ये दोनों ही केसेस में जो सेल होते हैं वो अनफंक्शनिंग सेल होते हैं, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता है। दोनों ही अनफंक्शनिंग सेल होते हैं। इनका जो प्रोलिफरेशन है, जो डिवाइडेशन है सेल का, एक मल्टीप्लिकेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होता है। इनका अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है। तो दोनों में फ़र्क कितना हुआ, कैंसर का जो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल होगा वो पूरे के पूरे ओवरऑल बॉडी में हो सकता है, बट ट्यूमर जो होता है वो ग्रोथ करता है इन ओनली सॉलिड टिश्यू लाइक ऑर्गन, मसल्स और बोन्स। मतलब पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में जो ग्रोथ करता है या अनकंट्रोल्ड सेल की जो ग्रोथ होती है, जैसे कि ऑर्गन्स में हो रही हो, मसल्स में हो रही हो या बोन में हो रही हो, लाइक सॉलिड टिश्यू में जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। वो एक ट्यूमर की फॉर्म होती है। और कैंसर वह होता है जो कि अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीज़न और ग्रोथ हो रहा है ओवरऑल बॉडी में। देन अगर यहाँ पर कैंसर की बात कर लें कि कैंसर क्या है, तो कैंसर इज़ ए डिजीज़ विच एबनॉर्मल सेल डिवाइडेड अनकंट्रोल्ड एंड डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू। तो कैंसर जो होती है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें एबनॉर्मल सेल का फॉर्मेशन होता है। एबनॉर्मल सेल का फॉर्मेशन के साथ साथ ये सेल अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करने लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनका खुद का कोई फंक्शन होता नहीं है। और ये जिस एरिया या जिस पर्टिकुलर एरिया में इनका फॉर्मेशन होता है वहाँ के जितने भी सेल और टिश्यू होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है और एंटी ट्यूमर मेडिसिन कौन सी होती हैं। तो एंटी ट्यूमर मेडिसिन वह जो कि कैंसर, न्यूप्लास्टिक, मैलिग्नेंट और कैंसरस डिजीज़ को रोकने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। अब इसको अगर पढ़ लें तो एंटी ट्यूमर बोलो, एंटी कैंसर बोलो या एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग बोलो, तीनों का ही मतलब यहाँ पर सेम है। इसमें बता रहा है इट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मैलिग्नेंट और कैंसरस डिजीज़। तो मैलिग्नेंट सेल लाइक कैंसर सेल, तो कैंसरस जो सेल होते हैं या मैलिग्नेंट जो सेल होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ क्रिएट हो रही है, जो कैंसर हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए यूज़ यहाँ पर की जाती हैं एंटी ट्यूमर मेडिसिन। अब ये कई तरीके की कैटेगरी में डिवाइड की हुई हैं। यहाँ पर जो मेडिसिन या एजेंट जो होते हैं एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर, वो एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स एजेंट्स होते हैं और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ हॉर्मोन्स भी ऐसे होते हैं जो कि एंटी कैंसर्स ड्रग से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। एल्केलाइटिंग एजेंट किस तरीके से यहाँ पर कैंसर को ट्रीट करने का काम करते हैं। तो एल्केलाइटिंग एजेंट जो होते हैं उनमें जो एल्केलाइल ग्रुप होता है वो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल का जो ग्वानिन बेस होता है उससे जाके अटैच हो जाता है, ऐड हो जाता है। और ऐसा होने से जो डबल हेलेक्स फ्रॉम लिंकिंग, जो लिंकेज होता है, ठीक है, डबल हेलेक्स ऑफ लिंकेज होता है डीएनए का, उसको रोकने का काम करता है। इससे क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए होने लगता है। यहाँ पर जो डीएनए है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, एल्केलाइटिंग एजेंट वह एजेंट होते हैं जो कि डीएनए
की सिंथेसिस को रोकने का काम करते हैं, डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं, और जब सेल का डीएनए ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर उस सेल की डेथ हो जाएगी, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर उस तरीके से कैंसर सेल को हम ट्रीट करने का यहाँ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, एंटी मेटाबोलाइट एजेंट वह होते हैं जो बायोट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। सेल्स के अंदर जितनी भी बायोट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है उसको रोकने का काम यहाँ पर एंटी मेटाबोलाइट एजेंट करेंगे। अगर इस तरीके से हमने मेटाबॉलिज्म को अगर रोक दिया, सेल के अंदर जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वहाँ पर हम उस सेल को ख़त्म करने का काम या ट्रीट करने का काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, जैसे कि विनका है। विनका एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि एज ए एंटी ट्यूमर और एज ए एंटी कैंसर एजेंट यूज़ किया गया है। कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो कि एंटी कैंसर्स एजेंट की तरह ही काम करते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रग पर आते हैं और ड्रग को पढ़ते हैं विनका। देन इससे पहले जो एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर के बारे में बताया, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और अगर नहीं चीज़ें फिर भी क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को रिपीट करके अगर देखेंगे, स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगी आपको। आगे हम ड्रग्स पर बात करते हैं और यहाँ पर जो ड्रग है वो है विनका। विनका के बारे में बताया गया है, विनका सदाबहार पेरीविंकल इज़ कॉमनली ग्रो इन इंडिया। तो विनका के यहाँ पर ये कॉमन नेम या सिनोनेम भी बता दिए हैं। विनका को सदाबहार नेम से जाना जाता है, पेरीविंकल के नेम से भी जाना जाता है, और ये सबसे ज़्यादा ग्रो करती है या इसका जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है वो इंडिया में होता है। उसके बाद इसकी दो वेराइटीज़ होती हैं विनका की। अगर इसको नेम से हम जानें तो ये पिंक एंड वाइट कलर्ड फ्लावर वेराइटीज़ होती हैं। एक विनका की ऐसी वेराइटी जिस पर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, एक विनका की ऐसी वेराइटी जिस पर पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। आर ग्रोन देयर मेडिसिनल वैल्यू, और ये दोनों ही वैरायटी इसकी मेडिसिनल वैल्यू रखती है क्योंकि इस प्लांट को एज ए एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर हम यूज़ में लेके आते हैं। तो विनका का कॉमन नेम या सिनोनेम जाने तो जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, कैथेरेंथस, पेरीविंकल एंड सदाबहार, ये इसके कॉमन नेम है। नेक्स्ट, इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो इसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स है अगर उसकी बात करें तो इसमें बता रहा है विनका इज डिवाइडेड होल प्लांट ऑफ कैथेरेंथस रोसिया और विनका रोसिया। तो कैथेरेंथस रोसिया और विनका रोसिया इसका बॉटनिकल नेम है। और इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा विनका का जो प्लांट है उसको एज ए कैंसरस एजेंट और एज ए ट्यूमर एजेंट यूज़ में लेके आते हैं। इसमें बता रहा है होल प्लांट, ओवरऑल प्लांट को भी हम उसकी लीव्स हो, फ्लावर हो, स्टेम हो, रूट हो, कुछ भी उसका जितना भी ओवरऑल पार्ट है प्लांट का, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट को एज ए ट्यूमर, एज ए एंटी ट्यूमर और एज ए एंटी कैंसर एजेंट यूज़ में लेके आते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, विनका कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ इंडोल एल्कलॉइड्स। तो इनके इसमें विनका में एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये एल्कलॉइड्स कैटेगरी की मेडिसिन है, वो भी इंडोल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और 20 डायमेरिक इंडोल डाईहाइड्रो इंडोल एल्कलॉइड्स भी इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इनके जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन नाम के दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है विंडोलिन नाम का केमिकल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और विनब्लास्टीन के अंदर कैथेरेंथीन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि इंडोल एल्कलॉइड से बिलोंग करता है। अगर आगे हम बात कर लें अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट हैं इसमें अजमालिसिन एंड सरपेंटीन एंड टेट्रा हाइड्रो एल-स्टोनिन नाम की केमिकल्स भी इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आगे यहाँ पर ये भी बताया है कि विनका जो होती है या इसके एक्सट्रैक्शन की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ विनक्रिस्टीन अराउंड 500 kg ऑफ क्रूड ड्रग, 500 kg ऑफ क्रूड ड्रग्स के अंदर से हमको ओनली 1 ग्राम विनक्रिस्टीन मिलता है। 500 kg के अंदर से या 500 kg ऑफ क्रूड ड्रग से हमें केवल 1 ग्राम विनक्रिस्टीन केमिकल प्राप्त होता है। आगे अगर हम बात कर लें इसके थेराप्यूटिक यूजेस की या थेराप्यूटिक एफिकेसी की, तो यहाँ पर
सबसे पहला इसका जो थेराप्यूटिक यूज़ दिया हुआ है, इसकी जो लीफ होती है या स्टेम होती है वो एक तरीके की सोर्स होती है एल्केलॉइड्स की। लीफ और स्टेम से हमें ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर एल्केलॉइड्स मिलते हैं और ये एल्केलॉइड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंटी ट्यूमर को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए और कैंसर को ट्रीट करने के लिए। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था ट्यूमर क्या होता है और कैंसर क्या होता है। बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं, थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये रहता है, ट्यूमर का जो रहता है वहाँ पर जो सेल का डिवीज़न हो रहा है या कैंसरस सेल का डिवीज़न जो हो रहा है वो सॉलिड टिश्यू लाइक पर्टिकुलर एरिया, ऑर्गन्स, मसल्स और बोन्स में होता है। और एंटी कैंसरस के जो सेल्स हैं उसका जो डिवीज़न होता है वो ओवरऑल बॉडी में स्प्रेड करते हैं। उसके बाद हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो लीफ है उसका यूज़ हम डायबिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल या कम करने के लिए भी यूज़ में लेके आ सकते हैं। इसमें कुछ एल्केलॉइड्स जो होते हैं उनको एज ए सेडेटिव यूज़ कर सकते हैं और एज ए ट्रांसक्युलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। एज ए ट्रांसक्युलाइज़र मतलब स्लीप कंडीशंस में लेके आने वाली मेडिसिन को ट्रांसक्युलाइज़र बोला जाता है। ये क्या करती हैं, ये हमारे ब्रेन पर एक्ट करके हमको स्लीप कंडीशंस लेके आती हैं। अगर सेडेटिव मेडिसिन की बात करें तो सेडेटिव कैटेगरी में उन मेडिसिन को रखा जाता है जो कि हमारे एक्साइटमेंट को रिड्यूस करके, कम करके हमें यहाँ पर इफ़ेक्ट शो करती हैं। और ये मेडिसिन जो होती हैं वो हमारे बॉडी के मूवमेंट में भी रिलैक्स लेके आती हैं, क्योंकि ये सेडेटिव टाइप की जो मेडिसिन होती हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती हैं, जिससे पेशेंट की एक्साइटमेंट रिड्यूस हो जाती है और वो रिलैक्स कंडीशन में पहुँच जाता है। उसके बाद में अगर बात कर लें नेक्स्ट यूज़ की, तो इसमें मसल्स पेन के लिए भी हम विनका को यूज़ कर सकते हैं और डिप्रेशन इफ़ेक्ट लेके आने के लिए भी हम विनका का यूज़ कर सकते हैं। अगर विनका को ज़्यादा अमाउंट में दिया जाए तो ये सीएनएस पर एक्ट करके डिप्रेशन कॉज कर सकती है और मसल्स में अगर पेन है तो उसको भी ठीक करने का काम ये कर सकती है। बेसिकली क्योंकि इसका सेडेटिव इफ़ेक्ट होता है, तो अगर इसका सेडेटिव इफ़ेक्ट है तो ऑटोमेटिक मसल्स के पेन को ये कम करने का काम करेगी, क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। आगे अगर हम नेक्स्ट इसके यूज़ की बात कर लें तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है और काउंटरैक्ट करती है इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अगर कोई भी आपने पॉइजन ले लिया है, एडमिनिस्ट्रेट कर लिया है, तो उससे काउंटरैक्ट करने के लिए हम विनका यूज़ कर सकते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी इससे करा सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम हार्मफुल बॉडी के अंदर जो हार्मफुल मटेरियल है या फॉरेन पार्टिकल है या जो पॉइजनस मटेरियल है उसको बाहर निकालने का या डिटॉक्सिफाई करने का काम किया जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात कर लें तो इसका इट कंट्रोल नोज़ ब्लीड। नोज़ ब्लीड, अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। गम से ब्लीडिंग हो रही है तो यूज़ कर सकते हैं। माउथ अल्सर्स हो रखे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर गले में खराश है, सोर थ्रोट है तो इसका यूज़ किया जा सकता है। आगे अगर हम बात कर लें इसको अगर इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट कराया जाए, बॉडी के अंदर अगर इसका एडमिनिस्ट्रेट कराया जाए तो कि किस तरीके का हमें थेराप्यूटिक एफिकेसी लेके आ सकती है। जैसे कि गैस्ट्रेटिस कर सकती है ये, मतलब कि इसका हेल्पफुल इफेक्ट है, ये करेगी नहीं, ये इसको ट्रीट करेगी। गैस्ट्रेटिस को क्या करेगी, ठीक करने का काम करेगी। गैस्ट्रेटिस एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें इन्फ्लामेशन आने लगता है स्टमक पर, या बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑन द स्टमक कॉल्ड एज गैस्ट्रेटिस। उसके बाद में सिस्टेटिस जो होता है, इसमें यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हो रखा है उसको ट्रीट करने के लिए भी हम यहाँ पर विनका मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ बोल सकते हैं यूटीआई इन्फेक्शंस कॉल्ड एज सिस्टेटिस। एंड नेक्स्ट एंटेरिटिस को बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन पर जब इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उस वर्ड को यहाँ पर एंटेरिटिस बोला गया है। तो मीन्स कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन पर इन्फ्लामेशन है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम विनका का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डायरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को डायरिया हो रखा है या लूज मोशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम विनका मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है, मींस के ब्लड के अंदर शुगर का लेवल अगर ज़्यादा है, तो भी हम विनका मेडिसिन प्रोवाइड करा के उसका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको नॉर्मल या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात कर लें तो इसमें बता रहा है
प्रिवेंट एबनॉर्मल ब्लड कोगुलेशन, ये क्या करने का काम करता है, ये रोकने का काम करता है ब्लड में जो कोगुलेशन हो रहा है, एबनॉर्मल कोगुलेशन हो रहा है, ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, और कोगुलेशन अगर ब्लड में हो रहा है तो उसको रोकने का काम यहाँ पर विनका मेडिसिन करती है। यहाँ पर क्या कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, अगर एबनॉर्मल ब्लड के अंदर कोई भी सेल्स आपस में मिलके अगर क्लॉटिंग फैक्टर तैयार कर रहे हैं तो वो क्लॉटिंग जो बनेगा, जो क्लॉट बनेगा वो पूरे के पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेगा, और अगर जो भी माइनर आर्टरीज में आके अगर वो फिक्स होता है या डिपॉजिट होता है तो वहाँ से ब्लॉक कर देगा उस माइनर आर्टरीज को, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को भी ये बंद करने का काम कर सकता है, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ ब्लड की भी सप्लाई नहीं होगी। और ब्लड का ये मेन फंक्शन है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाने का काम करना। तो उस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट उन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए या ट्रीट करने के लिए हम विनका मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लड में एबनॉर्मल कोगुलेशन या क्लॉटिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए विनका मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो यूज़ है इसमें बता रहा है विनकेमाइन एल्कलॉइड्स जो होते हैं, विनकेमाइन एल्कलॉइड्स क्या करने का काम करते हैं, हमारे ब्लड को थिन करने का काम करते हैं, ब्लड को पतला करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। इससे पहले भी बताया है कि कोगुलेशन को बनने से रोकता है, तो सिंपल है कि अगर ब्लड को थिन करके रखेगा तो वहाँ पर कोगुलेशन बनने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। उसके बाद में ये किस तरीके का काम करता है, एक्ट एज ए मेमोरी एनहांसर। ये क्या कर सकता है, ये जो मेमोरी है हमारी उसको बढ़ाने का भी काम कर सकता है, और इसका यूज़ कर सकते हैं हम प्रिवेंट डायमेंशिया को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशिया में क्या होने लगता है, लॉस ऑफ मेमोरी कम होने लगती है, तो मेमोरी को एनहेंस या बढ़ाने के लिए, या अगर किसी में डायमेंशिया हो रखा है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रखी है, तो उसको कम करने के लिए हम यहाँ पर विनका मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको क्लियर समझ आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके।